हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं हम रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम इन प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, यदि किसी भाषा में इंदौर को JOEPSF के रूप में कुटित किया जाता है तो भोपाल को किस प्रकार कुटित किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंदौर को JOEPSF किस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अक्षर पे गौर करें इंदौर के, तो इसमें है आई, और जिस रूप में कुटित किया गया है उसमें है सबसे पहला अक्षर जे। तो अब आई से जे यानी कि अगला ही अक्षर यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि आई के बाद ही क्या आता है, जे आता है। तो इंदौर में जो आई था उसी का अगला अक्षर इधर लिया गया है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे अक्षर को देखें तो दूसरा अक्षर इंदौर में है एन, और एन के बाद ही हम जानते हैं कि क्या आता है, ओ आता है, यानी यहाँ पे भी अगला ही अक्षर लिया गया है। फिर है डी, तो डी के बाद अगला अक्षर ई होता है, तो यहाँ पे भी ई ही लिया गया है, यानी कि अगला ही अक्षर लिया गया है। फिर अगला है यहाँ पे ओ, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ पे पी ही लिया गया है, अगला अक्षर ही। उसी प्रकार यहाँ पे अगला अक्षर है हमारे पास आर, तो आर के बाद ही एस आता है, और जो कि यहाँ पे एस लिया वही है। और फिर लास्ट में है हमारे पास ई, तो ई के बाद एफ आता है, जो कि यहाँ पे है एफ भी, यानी कि यहाँ पे भी अगला ही अक्षर लिया गया है। तो इंदौर शब्द में जो भी अक्षर आ रहे हैं उनके अगले अक्षरों को यहाँ पे कुटित करने के लिए लिया गया था। तो इसी प्रकार से हम भोपाल को भी लिख लेते हैं। भोपाल में जो बी आ रहा है, इस बी के बाद अगला अक्षर क्या होता है ABCD में, तो हम जानते हैं कि सी होता है, तो हमने लिखा सबसे पहले सी। फिर अगला अक्षर दिया है एच, तो एच के बाद क्या आता है हमारे पास, आई आता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आई। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ओ, तो ओ के बाद अगला अक्षर क्या आता है, पी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे पी। अब हम देखते हैं अगला अक्षर है पी, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यू। इसी प्रकार अगला अक्षर दिया है ए, तो अब ए के बाद ABCD में क्या आता है, बी आता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी। और सबसे लास्ट में है हमारे पास एल, तो अब एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद आता है एम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम को। तो इस प्रकार से हमने भोपाल को क्या लिख लिया, CIPQBM। तो हम देख लेते हैं आपके ये CIPQBM कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमें देखने पे ये ऑप्शन नंबर ए में ही नज़र आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका हमारे पास। तो हमने क्या किया, इस प्रश्न में इंदौर को किस प्रकार से कुटित किया गया था वो हमने पता किया, उसी आधार पे हमने फिर भोपाल को भी लिख लिया। तो अब देखते हैं अब हमारा दूसरा प्रश्न अब हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में पहले दो पदों के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसे ही संबंध रखता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे BF का JK के साथ जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार
जे पी का कौन से ऑप्शन के साथ संबंध होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बी एफ जे के से किस प्रकार से संबंधित है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले गौर करें बी और जे पे, तो हम बी और जे में यदि देखें तो बी सबसे पहले कौन से नंबर पे आता है एबीसीडी में, एबीसीडी में आता है बी दूसरे नंबर पे। जबकि अगर हम जे को देखें, क्योंकि इसका पहला अक्षर देखा है तो इसका भी हम पहला अक्षर देख लेते हैं, तो जे को यदि हम देखें तो जे आता है 10वें नंबर पे। यानी कि पहले अक्षर में, यानी कि 2 में कितना जोड़ना पड़ा होगा, 8 जोड़ना पड़ा होगा, तब जाके क्या आया था, ये 10वां अक्षर हुआ होगा। मतलब एक दूसरा अक्षर लिया है तो एक 10वां लिया गया है। मतलब कितने अक्षर बीच में छोड़े गए हैं, 8 अक्षरों को छोड़ा गया है। तो यहाँ पे दूसरा और 10वां था, यानी कि दूसरे में 8 जोड़ने पे 10 बनता है, 2 के अंदर 8 जोड़ने पे 10 बनता है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं आप एफ और जे के बीच में भी। तो एफ और जे के बीच में अगर हम देखें तो एफ कौन से नंबर पे आता है, एफ आता है 6ठे नंबर पे। और अगर के को देखें हम तो के आता है 11 नंबर पे। अब 6 से 11 किस प्रकार बना होगा, तो 6 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो 11 आ जाता है। यानी कि हमें जेपी के लिए भी इसी तरीके का इस्तेमाल करना है। कैसे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जे कौन से स्थान पर आता है और पी कौन से स्थान पर आता है। जे जिस स्थान पर आता है उसमें तो हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी से जे लाने के लिए 8 जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जे जिस स्थान पर आता है उसमें 8 जोड़ देंगे, और पी जिस स्थान पर आता है उसमें कितना जोड़ देंगे, हम ये 5 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 जोड़ने पे 11 बना होगा ये। तो 8 और 5 को हम जोड़ेंगे उनमें। तो जे में हमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, पी में कितना जोड़ना है, हमें 5 जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना आप। अब हम जोड़ के देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो जे को देखें हम, जे कौन से नंबर पे आता है, जे आता है 10वें नंबर पे। तो इसमें तो हमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो कितना बनेगा ये, 10 और 8 18। और पी कौन से नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे। इसमें हमें कितना जोड़ना है, इसमें हमें जोड़ना है 5। तो 16 और 5 कितना हो जाता है, 21। अब हम ये देखते हैं कि 18वें और 21वें नंबर पे कौन से शब्द आते, कौन सा अक्षर आता है। तो 18वें नंबर पे तो आता है आर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर। और 21वें नंबर पे कौन सा शब्द आता है, 21वें नंबर पे अक्षर आता है यू, तो हमने यहाँ पे लिख लिया यू। तो इस प्रकार से जेपी का संबंध किससे होगा, आर यू से होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है आर यू। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा जो प्रश्न था वो भी यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इनके प्रैक्टिस करते जाइए, तो एग्ज़ाम तक आप आसानी से क्वेश्चनों को हल करना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।